नमस्कार दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल के ऊपर और इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। हम इस वीडियो में समझ रहे होंगे कि फिजिक्स जो है वो क्या होता है और डिटेल में जा रहे होंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि आपका फिजिक्स के अंदर जो है ना इंटरेस्ट तो होगा ही, इंटरेस्ट और बढ़ जाए, राइट। और मैं इस पूरे सब्जेक्ट को जो है ऐसे पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आप जो है आपका इंटरेस्ट जो है इसके अंदर बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। जो साइंस जिन स्टूडेंट्स ने लिया होगा, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं जो साइंस लेते हैं वो ज्यादातर इंस्पायर रहते हैं फिजिक्स से, राइट। जो नीट के स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो जेईई के स्टूडेंट्स होते हैं या जो भी साइंस का स्टूडेंट है, वो ज्यादातर स्टूडेंट जो है ना फिजिक्स से इंस्पायर होकर के साइंस लिए रहते हैं। आप अपने बारे में बताना कि आप जो है किस सब्जेक्ट से इंस्पायर होकर के जो है साइंस आपने लिया, राइट। हम बुक्स के अंदर की डेफिनेशन जो फिजिक्स की है और हम पूरी फिजिक्स के जो डेफिनेशन है हम समझ रहे होंगे। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए कि फिजिक्स जो है असल में क्या है, क्या कर रहे, इसके अंदर जो है क्या चीज पढ़ा जा रहा होता है, असल में फिजिक्स जो है क्या। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स जो है वो इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। नेचर एंड इट्स लॉज। अब यहां पे बात आती है नेचर। हम आसपास जो देख रहे हैं चीजों को, जैसे रेनबोज का फॉर्म होना हो गया, हम देखते हैं रेनबो फॉर्म होता है, राइट। हम देखते हैं कि जो है विंड अचानक से बहना फास्ट बहना स्टार्ट हो जाती है। हम देख रहे होते हैं कि जो समुद्र के अंदर टाइड्स स्टार्ट हो जाता है, टाइड और लहरें उठती हैं, राइट। वो अचानक कभी कभी ज्यादा तेज उठती हैं, ऊंची उठती है, राइट। सन के अराउंड अर्थ का रोटेशन यानी डे और नाइट का अगर होना, हीट जब आप हाथ रब कर रहे होते हो तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो जाती है, राइट। तो ये सारी चीजें जो है ना हम अपने आसपास देख रहे हैं। तो जो फिजिक्स है, ये सारे जो फिनोमिना इवेंट्स, इन सबको अगर आप इवेंट बोलो, जैसे अचानक से विंड का ब्लो होना हो गया, राइट, तो दिस इज एन इवेंट। नाइट का होना और डेज का होना, ये इवेंट्स, राइट। तो इन इवेंट्स का होना ये किसी ना किसी नियम को फॉलो करते हैं, किसी बेसिक लॉज होंगे, किसी कोई नियम को फॉलो करते होंगे। एवरीथिंग हैपेंस आफ्टर फॉलोइंग सम रूल्स। कुछ नियम को फॉलो करके ही कोई चीज होता है, राइट। मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसके लिए मुझे आप तक मैं पहुंच पा रहा हूँ, उसके नियम ये है कि आपके पास कैमरा होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए जिस चीज को आप पढ़ा रहे हो, और जो प्रोसेसेस हैं वीडियो अपलोड करने की, वो सारे नियम को जब मैं फॉलो करूंगा तो ये एक इवेंट होगा कि आपको ये वीडियोस दिख रही होंगी। तो कोई भी चीज जो हमारे सराउंडिंग में होता है, ये सारी चीजें जो है ना कोई नियम को फॉलो करके ही होती है। तो जो हम आसपास अपने चीजों को देख रहे हैं, जैसे रेनबोज का फॉर्म होना हो गया, सन के अराउंड अर्थ का रोटेशन हो गया, या फिर विंड का ब्लो होना हो गया, विंड जो है ना अचानक से तेज से बहने लग जाता है, कभी रुक जाता है, रैनिंग हो गया, बारिश का होना, हमारे बॉडी का मैकेनिज्म। मैं जो है ना बोल रहा हूं तो हो सकता है कि मेरे अंदर जो है मेरी एनर्जी लॉस हो रही है और एक टाइम के बाद जो है मेरी एनर्जी लॉस हो जाएगी एंड स्वेटिंग हो सकता है कि स्वेटिंग हो रहा हो, राइट। तो ऑल दीज मैकेनिज्म्स, ऑल दीज थिंग्स व्हाट वी आर सीइंग, ये सारी जो चीजें हैं ये नेचर है और ये फिनोमिना है। हर एक फिनोमिना जो भी हो रहा है वो एक लॉज को फॉलो करके हो रहा है, नियम को फॉलो करके हो रहा है। तो फिजिक्स क्या है असल में, ये सभी जो इवेंट्स हो रहे हैं उस इवेंट्स के नियम को समझना, उस इवेंट्स के नियम की रिवीलिंग करना कि ये इस नियम को फॉलो करके। ये हवा क्यों बहा है, तो हवा इस वजह से बहा है क्योंकि यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था एक जगह पे कम हो गया था, दूसरी जगह पे अचानक से ज्यादा हो गया, तो जिसकी वजह से वहां से यहाँ फ्लो करा, राइट। तो एवरीथिंग विच हैपेंस, everything which are occurring already in surrounding is following some rules। और वो रूल को आप इन इवेंट्स को ऑब्जर्व करो, और साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करा और उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने कुछ नियम बनाए कि ये कंडीशन फुलफिल अगर होती है तो ये वाला चीज देखने को मिलता है। जैसे रेनबो फॉर्म होता है, तो रेनबो फॉर्म होने के लिए साइंटिस्ट ने देखा, ऑब्जर्व किया कि रेनबो तब फॉर्म होने देखने को मिलता है जब बारिश हो रही हो और लाइट जो है किसी पर्टिकुलर एंगल्स पे जाके स्ट्राइक कर रहा हो। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये समझ जाओ कि कुछ कंडीशन को जब फुलफिल करेगा तब जो है ये रेनबो फॉर्म होगा। तो रिवीलिंग these laws by observing the natural events is the physics। मतलब फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो कोई चीज ऑब्जर्व करके जो नेचर में हो रहा है उस
ऑब्जर्वेशन के आधार पे कि किस नियम को फॉलो कर रहा है, उसको हम बोलते हैं कि वो फिजिक्स है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसे देखो नेचर में हम कौन कौन सी चीजें देख रहे हैं। सबसे पहले रेनबो फॉर्म होता हुआ दिख रहा है आपको, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, रेनबो फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। रोटेशन ऑफ अर्थ आपको दिख रही है, रोटेशन ऑफ अर्थ। तीसरी जो चीज दिख रही है आपको विंड देखने को मिल रहा है, बॉडी की मैकेनिज्म देखने को मिल रही है, बॉडी मैकेनिज्म देखने को मिल रही है आपको, जो है ये सारी चीजें, राइट। आपको जो है डे और नाइट होता हुआ दिख रहा है, डे नाइट होता हुआ दिख रहा है। आपको जो है ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। आप जो है अगर बात करो रैन, बारिश होते हुए आपको दिख रहा है, राइट, बारिश होती दिख रही है। ये सारे नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल इवेंट्स। अब ये क्या रेनबो जो है हमेशा क्यों नहीं दिखता? तो इसके कुछ ऑल these events happens by following some basic rules, ओके। ऑब्वियसली रेनबो ऐसी तो फॉर्म होनी चाहिए। समझना है कि नहीं बात, इतनी बात समझना है कि नहीं, मैं बस ज्यादा चीज नहीं बताया, बस मैंने इतना बताया कि नेचर है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर इन इट्स लॉज इज फिजिक्स। तो नेचर क्या है आप अंडरस्टैंड कर लो कि रोटेट हो रहा है, मून जो है अर्थ के अराउंड, सन के अराउंड अर्थ रोटेट हो रहा है, प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, हवा बह रही है, रेनबो फॉर्म हो रहा है, बारिश हो रही है, डे और नाइट अगर हो रहा है। ये सारे जो है ना इवेंट्स हैं जो नेचर के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। लेकिन ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये होती हैं तो कुछ ना कुछ नियम तो फॉलो करती होंगी। अचानक जैसे ये एक इवेंट है कि आप जो है ना मेरे वीडियोस को देख रहे हो, तो ये वीडियोस आप तक पहुंचना एक इवेंट है। तो ये इवेंट के होने के लिए किस किस लॉज को फॉलो किया गया है? सबसे पहले एक कैमरा खरीदा गया है, उसके बाद जो है ना एक टीचर यानी मेरे को बुलाया गया है। ये सारी जो चीजें हैं मेरे को आनी चाहिए, और जब मैं बोल रहा हूँ अपलोडिंग की जो प्रोसेसेस हैं वो सारी चीजें करने के बाद, एडिटिंग होने के बाद आप तक जो है ना ये वीडियोस पहुंच रही है। तो ये सारे नियम का, ये सारे जो लॉज हैं इसके को अगर फॉलो करोगे तो ये वाला इवेंट होगा कि आप जो है ना वीडियोस मेरा देख पाओगे। इतनी बात समझ में आ गई है आपको। अब एक आरपी फेमेन नाम के फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने जो है फिजिक्स को समझाने के लिए, फील दिलाने के लिए जो है एक मेटाफोरिकली चेस गेम को लेकर के फिजिक्स को समझाने की कोशिश करी है। यहां पे कितनी चीजें हैं जरा देखो। एक लॉज, बेसिक लॉज को बनाने वाला, दूसरा ये सारे इवेंट्स का होना, और तीसरा हम सारे लोग जो कि उस बेसिक लॉज को जानने के लिए उत्सुक हैं कि ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं तो ये सारी किस नियम को फॉलो करके हो रही है, तभी जो है हम फिजिक्स जान पाएंगे, क्योंकि फिजिक्स ही है इस लॉज को जानना। तो इसको समझने के लिए चेस गेम को एग्जांपल लेकर के हम मेटाफोरिकली समझते हैं। चेस गेम में क्या होता है, दो प्लेयर्स होते हैं और उनको मूव करना होता है, और एक को अपने अपोनेंट वाले की गोटी को काटना होता है, राइट। तो यहां पर क्या होता है, असल में हम इनको कंपेयर करें तो वो जो चेस गेम है, वो चेस गेम के अंदर वो जो दो प्लेयर्स हैं उनको असल में लॉज पता है, नियम पता है, और जो चेस गेम सक्सेसफुली अगर वो खेल करके हार और जीत जाते हैं तो वो एक इवेंट है, चेस गेम का होना एक इवेंट है। और हम सारे लोग जो है ना उस गेम को देख रहे हैं, उन दोनों प्लेयर को उनके अपने अपने गोटी को मूव कराता हुआ देख रहे हैं। वो जो है ऑब्जर्वेशन जो है हम जो कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी गोटी किस तरीके से चल सकती है, वही फिजिक्स है, ठीक है। तो हम सारे लोग क्या हैं, हम सारे लोग फिजिक्स को पढ़ने वाले, यानी उस गेम के नियम को जानने वाले कि वो गेम को सक्सेसफुली अकर कराने के लिए, उस सक्सेसफुली होने के लिए कौन से नियम को फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम भी वो वाला करा सकें, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, हम जो है ना देख रहे हैं और वो जो दो प्लेयर हैं वो मूव कर रहे हैं अपने गोटी को। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं प्यादा का, जो कि सबसे आगे वाली लाइन में लगा हुआ रहता है, जो छोटे छोटे होते हैं, राइट। वो सबसे हमने देखा, ऑब्जर्व किया, एक प्लेयर जो था अपना सबसे पहली मूव जो वो करता है उस प्यादा की, वो दो मूव कर देता है। तो हमने अभी मान लो थोड़ा टाइम गुजरा है, हमने देखा है कि एक बार ही उस प्यादा को, उस गोटी को जो है ना उसने आगे चलाया, तो हमने ऑब्जर्व किया, अच्छा ये वाली जो गोटी है ये दो मूव कर सकती है। तो यहाँ पे हमने लॉज क्या करते, लॉज बना दिया कि ये वाली जो गोटी है ना ये जो है ना दो मूव चल सकती है, यानी दो खंड आगे बढ़ सकती है। तो एक नियम बना दिया। अब क्योंकि हमने वहीं तक ऑब्जर्व किया तो नियम ये चीज बन गई। लेकिन थोड़े टाइम बाद जो है
वो क्या करता है, देखता है कि दोबारा जब वो मूव करने जा रहा है उस गोटी को, तो वो दो नहीं एक ही आगे बढ़ पाता है और वो सीधी डायरेक्शन में जाता है। तो फिर हमारा यहाँ पे जो पहले नियम हमने देखा था कि वो तो बस दो ही आगे बढ़ा है, दो आगे बढ़ सकता था, लेकिन यहाँ पे देख रहा है कि नहीं, ये तो बस एक ही आगे बढ़ता है, उसके बाद जो है ना एक से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। तो फिर हमने यहाँ से वो वाली लॉज ब्रेक हो गई, वो वाली नियम जो है ना खत्म हो गया, और दूसरा नियम ये लागू हो गया कि पहली बार में दो चल सकता है, दूसरी वाली में एक भी चल सकता है। तो फिर जो है ना ये नियम टूट गया। अब थोड़ी देर बाद और ऑब्जर्व करने के बाद ये प्लेयर ने उसी गोटी को फिर से मूव किया, लेकिन इस बार जो है ना उसको सामने वाले को अटैक करना था, तो उसके लिए वो डायगोनली मूव करा। अरे तो फिर से जो ये हम सारे जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी फिजिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस नियम को जानने की कोशिश कर रहे हैं ये नेचुरल फिनोमेना के, इवेंट्स के, तो हमने बोला अरे ये तो नियम पहले वाला, ये इसके पहले वाला भी गलत हो गया, राइट? तो यानी वो फिर से ब्रेक हो जाएगा और एक नया नियम रिवील हो जाएगा। जो चेस गेम है वो फिजिक्स का एक छोटा वर्जन है, एकदम बड़े से चेस गेम की तरह है फिजिक्स। नेचुरल फिनोमेना को समझना भी एक बड़े से चेस गेम की तरह है। यहाँ पर कोई साइंटिस्ट जो है नेचुरल इवेंट्स को देखता है और उसके आधार पे नियम लगा देता है कि अच्छा ये वाली इवेंट जो है ना इस नियम को फॉलो करके हो रही है, लेकिन थोड़ा टाइम और गुजरता है तो पता चलता है कि अरे ये वाला नियम तो बस इस कंडीशन में था, अगर ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो फिर ये वाली जो इवेंट है, जैसे जैसे चेस गेम के अंदर था कि अगर टैकल करना है, अगर किसी कैप्चर करना है उसके गोटी को, तो वहां से जो है वो नियम चेंज हो जाता है। वैसे यहाँ पर भी हो सकता है नियम ऐसा हो कि फिजिक्स इतना तक ये था और उसके बाद इस कंडीशन पे ये वाले नियम फॉलो होंगे। कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि किसी भी फिजिसिस्ट के पास अथॉरिटी नहीं है कि कोई भी नेचुरल इवेंट्स जो हो रहा है उसके नियम को फॉर्म कर सके। वो केवल और केवल नियम को रिवील कर सकता है, नियम बना सकता है। हम सारे प्लेयर नहीं हैं, हम सारे जो है उस चेस गेम को देखने वाले हैं। जो फिजिसिस्ट हैं वो चेस गेम को देखने वाले हैं, जो प्लेयर है वो भगवान है, ठीक है? वो जो है पता है, उसने रूल बनाया है इस इवेंट्स को होने का। अब वही जानता है बेहतर कि इस रूल, इस नियम को, इस इवेंट्स के होने के लिए जो नियम है वो नियम कब चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, किस कंडीशन में क्या रहेगा। लेकिन हम जो है, जो फिजिसिस्ट हैं, वो इन इवेंट्स को देख करके नियम गेस कर सकते हैं, फॉर्म नहीं कर सकते, नियम रिवील कर सकते हैं। तो कंक्लूजन, नो एनी साइंटिस्ट has authority to form the rules of natural events। समझे बात को? किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं, वो फॉर्म नहीं करते, वो रिवील करते हैं। साइंटिस्ट अगर आगे आने वाला इवेंट इसके अनुसार नहीं होता, चेंज हो जाता है, तो साइंटिस्ट को अपने नियम जो उन्होंने बनाया है नहीं, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है, वो नियम को बदलना पड़ेगा। फिजिक्स समझ में आ गई आपको? फिजिक्स क्या है? बस यही चीज है। फिजिक्स जो है वो चीजों को समझना है, इस नियम को समझना है, और कोई चीज नहीं, राइट? ये था फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, ये फिजिक्स का इंट्रोडक्शन था। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स करके होगा। उसके अंदर हम सभी मैथमेटिक्स के कंसेप्ट जो कि फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है वो हम कवर कर रहे होंगे।